परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए, सभी ऋषि सत्ताओं का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र को उच्चारण करते हैं। क्योंकि आज का विषय जो है ये बड़ा ही गूढ़ विषय है। उपनिषद है और उपनिषद का विषय बड़ा गूढ़ होता है, जो सामान्य बुद्धि से परे होता है। जब व्यक्ति आत्मा में अवस्थित होता है, गुरु की कृपा होती है, जब उसको आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तभी उपनिषद में पकड़ बन पाती। इसके लिए गुरु का संरक्षण बहुत आवश्यक है। आनंदमय कोश में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग 3 में उन्होंने एक बात कही है। कबीर साहब का उन्होंने उदाहरण दिया है और उसमें कबीर साहब ने सहज समाधि का वर्णन करते हुए कहा है, साधु सहज समाधि बली। हर अवस्था में समाधि अवस्था मतलब अपने आत्मा के साथ सायुज्यता बिठा के किस तरीके से जीवन को चलाया जाए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, आनंद रूप में जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त होकर जीवन को कैसे जिया जाए, यही सहज समाधि की अवस्था है। तो कबीर साहब ने बोला है कि वो समाधि नहीं जिसमें आंख नाक कान सांस सब बंद हो जाता है, जिसमें योगी की सारी क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं, उस तरह की समाधि नहीं। वह समाधि जो चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अपना घर का काम करते या अपना ऑफिस का काम करते हुए एक समाधि एक आनंद की अवस्था बनी रहे, तो उसी तरह की समाधि को कबीर जी ने बोला है। और उसी प्रकार की समाधि को गुरुदेव ने भी सहज समाधि के रूप में बताया है। तो उसमें एक बात कहते हैं, साधु सहज समाधि भरी, गुरु कृपा भई जा दिनते, सुरति अनत टली, सुरति न अनत टली। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है, तो इसको चिंतन करते करते बहुत सालों के बाद मुझे ये लाइन समझ में आई कि पंक्ति का मतलब क्या है। गुरु कृपा भई जा दिनते, सुरति न अनत टली। जिस दिन गुरु की कृपा होती है, जब भी शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, सुरति का मतलब होता है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है ईश्वरीय संदेश। जो हम लोग ईश्वरीय संदेश जो सुनते हैं परावाणी के माध्यम से, चाहे उसको पश्यंती वाणी के माध्यम से जो ईश्वर का संदेश सुना जाता है, तो उसी को श्रुति बोला जाता है। हम लोग श्रुतियां, वेद को भी श्रुति बोलते हैं, गीता को भी श्रुति बोलते हैं, उपनिषद को भी श्रुति बोलते हैं। इन सबको श्रुति बोला जाता है क्योंकि अपौरुषीय ज्ञान है। ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं दिया गया। ये ज्ञान को मनुष्य ने अपने अंतःकरण में ईश्वर से पाया, उसने सुना, इन कर्णेंद्रियों से नहीं। ये जिससे हम लोग जो है आहत ध्वनियां सुनते हैं, जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुनते हैं, इन ध्वनियों से नहीं। उसको मन से सुना गया, आत्मा से सुना गया, उसका ज्ञान को, उसी को श्रुति कहा गया और उसको लिपिबद्ध कर दिया गया, तो ये वेद बन गया, ये जो है उपनिषद बन गया, ये दर्शन बन गए। तो ये सारा का सारा ज्ञान अपौरुषीय ज्ञान। तो वेद, इसमें जो एक बात ये कही गई है कि गायत्री महाविज्ञान में, कि जब व्यक्ति गायत्री मंत्र की उपासना करता है, गायत्री के बिना कोई भी अगर कितना भी बड़ा वेद का प्रकांड पंडित हो, उसकी वेद विद्या निष्फल हो जाती है। वो निष्फल का मतलब यही है, वेद विद्या का निष्फल का मतलब यही है कि वह भले ही वाचिक ज्ञान को समझ ले, उसको रट ले, उसको श्लोकों को रट ले, लेकिन जो उसके अंदर की गहराई वो पकड़ में तब तक नहीं आती जब तक गायत्री का सानिध्य जब तक जीवन में नहीं होता है। तो श्रुति की बात ये कही गई है कि जब गुरु की कृपा होती है, गुरु कृपा भई जादिनते, तो गुरु की कृपा भई जादिनते, सुरति न अनंत टली,
श्रुति मतलब तब उस ईश्वर की बात के अलावा फिर और कुछ नहीं सुनाई दिया। श्रुति ना अनंत टली, अनंत टली, अनंत अनंत जो है अंत शब्द से है। अंत का मतलब हिंदी का शब्द है। अंत का मतलब इधर-उधर भटकना। हमारे गाँव की भाषा में भी कह देते हैं कहीं अंत गया होगा। तो अंत का मतलब ये होता है कहीं इधर-उधर भटक जाना। तो जिस दिन से गुरु की कृपा हो जाती है, उस दिन से तो ये पंक्ति जो है बहुत दिनों के बाद में समझ में आई कि गुरु कृपा होने के बाद में फिर गुरु का ब्रॉडकास्टिंग चालू हो जाता है और शिष्य उसको सुनने लगता है। तभी वो जो है अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को पकड़ पाता है, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है और तभी उसके प्रश्नों का सही समाधान होता है। अन्यथा ये सारे के सारे प्रश्न जो है अध्यात्म में व्यक्ति के जीवन में प्रश्न ही बने रहते हैं और उन प्रश्नों का उसको समाधान तब तक नहीं मिल पाता जब तक अंतःकरण जो उसको गुरु कृपा से ओतप्रोत नहीं होता है। श्रुति से गुरु की श्रुति को, गुरु की वाणी को, परमात्मा की वाणी को सुन नहीं पाता। तो ये है जो उपनिषद है ये गूढ़ विषय है। जब तक ये उपनिषद की जैसे बाबूजी उपनिषद लेते हैं, अभी उमा दीदी ने भी उपनिषद की क्लास ली थी। तो उपनिषद की कक्षा का अर्थ है कि ईश्वर की कृपा होना आवश्यक है, गुरु की कृपा होना आवश्यक है, तभी जो है इस गूढ़ विषय पे पकड़ पाई जा सकती है। तो इसमें ये जो उपनिषद है, ये गायत्री उपनिषद इसको कहा गया है। अब गायत्री उपनिषद इसमें कहीं-कहीं जगह 2 अ, दो 2 तरीके के जो हमारी श्रुति हैं उनको गायत्री उपनिषद बोला गया है। कहीं-कहीं गायत्री हृदयम को भी गायत्री उपनिषद बोल दिया गया है। जो गुरुदेव ने 108 उपनिषद का जो भाष्य लिखा है उसमें गायत्री हृदयम को जो है गायत्री उपनिषद बोला गया है। तो जो हमारा सामान्य व्यवहारिकता में है उसमें जो उपनिषद हैं उसमें गायत्री हृदयम को उपनिषद बोला गया है और कहीं-कहीं जो है ये जो हमारा गोपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है क्योंकि वेदों के बहुत सारे ब्राह्मण होते थे लेकिन अभी जो प्रचलित ब्राह्मण हैं, तो जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण इसमें मिलते हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण है और एक सांख्यायन ब्राह्मण है। ये 2 ब्राह्मण मिलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे यजुर्वेद के हैं 3 ब्राह्मण हैं। सामवेद के 12 ब्राह्मण मिलते हैं और अथर्ववेद का एक जो गोपथ ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण मिलता है। तो ये गायत्री उपनिषद जो इसमें गुरुदेव ने लिखा है, ये गोपथ ब्राह्मण की 31 से लेके 38 कंडिकाओं का वर्णन जो है गायत्री उपनिषद के रूप में किया गया है और ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है। एक बहुत ही गूढ़ विषय है, समय का भी हम लोग ध्यान करते हैं। एक बहुत ही गूढ़ विषय है इसलिए इसको उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें मौद्गल्य ऋषि और ग्लाव मैत्रेय, एकादश मौद्गल्य ऋषि और ग्लाव मैत्रेय के संवाद के रूप में इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या का प्रकटीकरण किया गया, गूढ़ विद्या का प्रकटीकरण किया गया है। तो इसमें एक छोटी-सी पहले एक कथा आती है कि एक बार ग्लाव मैत्रेय मौद्गल्य ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ पर जाकर जब मौद्गल्य ऋषि का शिष्य उन्हें मिला तो उससे उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या पढ़ाता है? अर्थात कुछ नहीं पढ़ाता है। तो शिष्य को सुनकर आश्चर्य हुआ और वह मौद्गल्य ऋषि इसके पास में जाकर बोला कि ग्लाव मैत्रेय आए हुए हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाता। तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाता और वो आपको मूर्ख बताते हैं। तो मौद्गल्य ऋषि कहते हैं, क्या वह विद्वान है? देखिए, इसका मतलब ये कितना अच्छा उन्होंने ये इसमें प्रश्न किया, क्या विद्वान है? क्योंकि कभी भी कोई विद्वान व्यक्ति होता है, वो किसी दूसरे का उपहास किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी उपहास नहीं उड़ाता। तो अगर अगर कोई व्यक्ति विद्वान है तो वो सबके अंदर ईश्वर का दर्शन करते हुए और उसका जो है सम्मान करता है। चाहे वो किसी भी स्तर का हो। तो इसमें यही इसमें मौद्गल्य ऋषि ने जो पहली बात यही कही कि अच्छा ये बताओ क्या वह विद्वान है कि नहीं है? तो तो अगर वो विद्वान है तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम वेदों का प्रवचन तो हम भी करते हैं, हमने भी वेद पढ़े हुए हैं। तो इसलिए जो है वेद पढ़े हुए हैं, तो हम उनको ऐसे मूर्ख नहीं बोलना चाहिए हमें मूर्ख नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छा तुम एक काम करो,
तुम ग्लाव मैत्रेय से जाकर ये पूछना, अगर वो विद्वान होंगे तो वास्तव में वास्तविकता में वो इन प्रश्नों को जानते होंगे। तुम उनसे गायत्री सावित्री के गूढ़ रहस्य को हमने उनसे फोटो नहीं पूछना लगाई कि अभी मैंने, एज भी नहीं लिखा अभी आपने, एज 40 लिख दूं? हाँ, तो गायत्री सावित्री के गूढ़ रहस्यों को उनसे जाके पूछना। ये पूछना कि 12 योनि और 12 मिथुन और 24 योनि वाली गायत्री क्या है? अगर वो जानते होंगे तो ज़रूर बताएँगे, और नहीं जानते होंगे तो फिर जो है इस बात को नहीं बता पाएँगे। तो जाकर वह शिष्य जाकर वहाँ पर ग्लाव मैत्रेय से पूछता है कि आप ये बताइए कि ये जो है आप 3 वेदों का प्रवचन करते हैं। आप ये बताइए कि 12 मिथुन और 24 योनि वाली गायत्री क्या है? आप इसको अवश्य जानते होंगे। तो ग्लाव मैत्रेय अपनी भूल को समझ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि मौद्गल्य एक बहुत बड़े विद्वान हैं और मैंने उनको कष्ट पहुँचाया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस मौद्गल्य जी के शिष्य ने कहा कि अगर आप इसे नहीं बता पाएँगे तो आपको जो है 1 वर्ष के भीतर कुछ न कुछ कष्ट होगा। तो अब ये देखिए, इसमें ये बात भी आती है कि अब मौद्गल्य ऋषि कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को नहीं बता पाएँगे तो आपको 1 वर्ष के भीतर कष्ट होगा। तो इसका मतलब हमें ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वह ऋषि होते हुए अपने जो है अपमान का उनसे एक प्रतिशोध लेना चाहते हैं और उनको शापित कर रहे हैं। ये जो है एक विद्वानों का, महान पुरुषों का, क्योंकि कोई भी कर्म जो है अपना रिएक्शन दिए बिना नहीं रहता। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो जानते हैं। और इसलिए जो है विद्वान होते हैं मौद्गल्य ऋषि इनको सचेत कर रहे हैं कि आपने किसी व्यक्ति का अपमान किया है तो इसके लिए आपको जो है कष्ट ज़रूर होगा, और वो जब वो परिपाक बनेगा तो 1 वर्ष के अंदर परिपाक बन जाएगा, तो उसके लिए जो है आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए पहले से सचेत कर देते हैं उनको कि अगर आपको ये कष्ट ना हो, तो इसलिए जो है पहले से सचेत कर देते हैं कि इसके लिए आप प्रायश्चित, कुछ ना कुछ प्रायश्चित कर सकते हो। तो ग्लाव मैत्रेय को मौद्गल्य जब ग्लाव मैत्रेय मौद्गल्य का प्रश्न नहीं बता पाते तो अपने शिष्यों को ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो, मैंने मौद्गल्य को मूर्ख बताकर, उनका अपमान बताकर उनका तिरस्कार किया है, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। तो आप अपने शिष्यों को वह बोलते हो कि आप सब लोग अपने-अपने घर लौट जाइए, और लौटकर अब मैं मौद्गल्य के पास जाऊँगा, मैं उनको शांत करूँगा। मैं उनको शांत करूँगा, मैंने उनका अपमान किया है, और उनको शांत करते हुए मैं उनसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करूँगा। तो ग्लाव मैत्रेय अपने शिष्यों को लौटाकर मौद्गल्य के पास में जाते हैं। मौद्गल्य से कहते हैं कि मुझसे भूल हुई, तो आप मुझे जो है उस ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को समझाइए। तो मौद्गल्य ने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आए हैं, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि आपके अंदर अभी कल्याणकारी भाव नहीं है। क्योंकि गुरु जो है अपना दिव्य ज्ञान देने से पहले शिष्य की पात्रता की परीक्षा करता है, कि वास्तव में उसका अंतःकरण उस ज्ञान को लेने के लिए पवित्र अंतःकरण है कि नहीं है। अगर उसका अंतःकरण पवित्र नहीं है तो फिर उसको लौटा देता है। परम पूज्य गुरुदेव कई लोगों को कह देते थे, बेटा तू अभी इस लायक नहीं है, इस ये अभी ये नहीं कर, तो उनको लौटा दिया करते थे कि जिस विद्या को तुम्हें चाहिए उस विद्या के तुम लिए नहीं, इसके लिए परिशोधन करो, परिष्कार करो, परिष्कार करवाया करते थे। कई तरीके के जो आत्म परिष्कार के सत्र करवाया करते थे। तो जो है एक पात्र शिष्य को गुरु देखता है कि इस ज्ञान को देने से वो ज्ञान व्यर्थ ना हो जाए। तो मौद्गल्य ऋषि ने कहा कि आपकी मनोभूमि अभी भी पवित्र नहीं है, आप जाइए, मैं फिर भी आपको कल्याणकारी भाव देता हूँ। फिर भी जो है मेरे अंदर कोई भी आपके प्रति द्वेष या क्रोध नहीं है, मैं कल्याणकारी भाव देते हुए आपको लौटा देता हूँ। तो इसके बाद में ग्लाव मैत्रेय बोलते हैं, ठीक है, मैं अगली बार समित पाणी होकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊँगा। तो समित पाणी, यहाँ समित पाणी शब्द का प्रयोग किया गया। समित पाणी का मतलब ये होता है कि जब भी शिष्य कभी गुरु के सामने ज्ञान प्राप्ति के लिए जाया करते थे, तो अपने हाथ में एक समिधा ले लिया करते थे, और समिधा लेके जो है गुरु के सामने जाते थे। अब समिधा का मतलब क्या हुआ कि जब समिधा का मतलब हम समिधा की तरीके से जो है आपकी तरह बनने के लिए प्रस्तुत हैं। जिस प्रकार एक समिधा आग में जलने के लिए प्रस्तुत हो जाती है, और आग में जलने के लिए, और आग के स्वरूप को अपने
अपने में धारण करने के लिए, आग की तरह बनने के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देती है। उसी तरीके से जो है जब शिष्य अपने आप को गुरु को पूर्ण समर्पण करता है, तभी जो है वो गुरु का ज्ञान को प्राप्त करता है कि अब मेरी बुद्धि थी यहाँ तक खत्म हो गई, अब जो भी कहेंगे आप कहेंगे, जिसको करिष्ये वचनम तब बोला है अर्जुन ने गीता के 18वें अध्याय में कि अब मेरी बुद्धि खत्म हो गई। मेरे जितने तर्क थे, मेरे जितने प्रश्न थे वो सारे खत्म हो गए। अब जो है आप जो कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही। तो गुरु वरण करने से पहले सारी चीज़ों को समाधान करने के बाद में जब गुरु की आज्ञा मिल गई, जब गुरु का वरण कर लिया, जो दीक्षा हो गई, तो फिर शिष्य के सारे प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए। वहाँ केवल फिर गुरु की ही आज्ञा रहनी चाहिए। जिस प्रकार गुरु बोल रहा है उसी प्रकार जो है आज्ञा रहनी चाहिए। तभी जो है उसी प्रकार से तब जाकर जो है उस शिष्य को शिष्यत्व उसका सार्थक हो पाता है। तो समित पाणी होकर जब वो म्लाव मैत्रेय के सामने प्रस्तुत हुए, तब उन्होंने जो है कुछ प्रश्न किए। इसके बाद उन्होंने जो है प्रश्न करना प्रारंभ किया कि अब गायत्री गूढ़ विद्या के बारे में आप मुझे बताइए। तो ये 3 प्रश्न हैं। तो 3 प्रश्नों को करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुझे समझाइए कि सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा, किम सुधारवो सवितुर्वरेण्यम। अब ग्लाव मैत्रेय जो है मौदगल्य के सामने उपस्थित होकर प्रश्न को पूछ रहे हैं, किम सुधारवो सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य कवयो किमाहु धियो विचक्षस्व यदि ताः प्रविश्य प्रचोदयात् सविता याभिरेतीत। ये इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं उन्होंने। अब इसमें अब ये देखते हैं, पहले 3 प्रश्नों को देखते हैं, इसका अर्थ क्या है 3 प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि सविता का वरेण्य क्या है, नंबर 1। दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा कि देव का भर्ग क्या है, और तीसरा प्रश्न इसमें पूछा कि सविता, यदि आप यह जानते हैं तो मुझे उस तत्व को कहिए जिससे सविता सबको प्रेरित करता है, सविता सबकी बुद्धि को प्रेरणा देता है। तो ये 3 प्रश्न जो है ये पूछे गए ग्लाव मैत्रेय के द्वारा। अब इसमें गुरुदेव जब इसमें ये करते हैं, इसका भाष्य करते हैं, इसका भाष्य करते हुए उन्होंने कितना इसमें सुंदर इसमें लिखा हुआ है कि ये 3 प्रश्न पूछे गए। तो अब गायत्री मंत्र को हम लोग सद्बुद्धि का मंत्र मानते हैं। गायत्री मंत्र को हम लोग सद्बुद्धि का मंत्र मानते हैं। तो सद्बुद्धि के मंत्र तो वेदों में, श्रुतियों में अनेकों अनेक मंत्र हैं जिसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है, जिसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है, और जिसमें ईश्वर से यह बोला गया कि हमें सद्बुद्धि दीजिए। लेकिन गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है कि सद्बुद्धि का मंत्र होते हुए, और गायत्री वेद माता है, गायत्री को सर्वोपरि इसमें रखा गया है, ऐसा गायत्री में क्या है? तो केवल जो है सद्बुद्धि की प्रार्थना नहीं, इसमें गायत्री गूढ़ रहस्य का भी प्रकटीकरण किया गया है कि गायत्री को वास्तविक रूप में क्यों वेद माता इसमें बोला जाता है, गायत्री से सारे के सारे वेदों का आविर्भाव क्यों हुआ है। तो अब जो है एक-एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, किम सुधारवो सवितुर्वरेण्यम, कि सविता का वरेण्य किस प्रकार से किया जा सकता है। इसका उत्तर मौद्गल्य ऋषि देते हैं, वेदांश छंदासी सवितुर्वरेण्यम। वेद से और छंद से सविता का वर्ण किया जा सकता है। गुरुदेव का इसमें जो है भाष्य दे, गुरुदेव कहते हैं कि इसमें परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, वेद मतलब सविता का वर्ण का अर्थ क्या हुआ, परमात्मा की प्राप्ति। कितना क्लियर कट इसमें पूछा गया कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए। तो जो हम कहते हैं सवितुर्वरेण्यम, कि सवितुर्वरेण्यम, हम ईश्वर को अपने जीवन में वर्ण कर रहे हैं या ईश्वर की प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति का कॉन्क्रीट मार्ग क्या है। बहुत सारी इसमें जो है श्रुतियां, बहुत सारे जो है ज्ञान शास्त्र इसमें भरे पड़े हैं जो परमात्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट क्या है, बिल्कुल एक लाइन में कोई अगर हमें कहे कि हमसे पूछे कि परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम क्या है, तो फिर एक लाइन में इसमें उत्तर दिया गया है, वेद और छंद परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। वेदांश छंदासी सवितुर्वरेण्यम, सविता को वर्ण कैसे किया जा सकता है, वेदांश छंदासी सवितुर्वरेण्यम, वेद के द्वारा और छंद के द्वारा परमात्मा को वर्ण किया जा सकता है। अब इसको श्लोक को आगे समझते हैं। वेद क्या है, वेद है ज्ञान, वेद है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का मूर्त रूप वेद है, ज्ञान को जो है कंडेंस्ड कर दिया गया तो वो वेद बन गया। और छंद क्या है, छंद है अनुभव।
तब इसमें एक प्रश्न यह भी आता है कि मतलब ये जो हम गायत्री का स्वरूप देखते हैं, अब देखिए गायत्री का स्वरूप युग ऋषि ने हमारे हिसाब से जो बनाया, बेसिक स्वरूप जो है इसमें बनाया गया, जिसमें गायत्री के एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। तो ये क्या है, ये इसका मतलब ये हो गया कि गायत्री की 2 भुजाएँ ये रास्ता बताते हैं। गायत्री की प्रारंभिक रूप में गायत्री की प्राप्ति कैसे की जाए? वेद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। व्यक्ति को आत्मज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान के लिए सतत-सतत उसको प्रयास करते रहना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए। अब आत्मज्ञान के लिए वो सत्संग करे, ज्ञान प्राप्ति के लिए वह वेद का पाठ करे, श्रुति का पाठ करे, गुरु का वरण करे, किसी तरीके से भी उसको जो है परमात्मा की प्राप्ति का पहला माध्यम है ज्ञान। अगर ज्ञान हमारे जीवन में अगर एब्सेंट हो गया, अगर स्वाध्याय हमारे जीवन में एब्सेंट हो गया, तो इसका मतलब हम परमात्मा से अभी दूर हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने पहला कदम भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि पहला कदम ज्ञान प्राप्ति है। इसीलिए वेद में बार-बार ये अरहर स्वाध्याय का इसमें ये बोला गया कि अरहर स्वाध्याय किया जाए, बार-बार कंटिन्यूअस स्वाध्याय किया जाए। स्वाध्याय ना छोटे परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि उपासना के बिना भोजन नहीं, तो स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। एक दिन भी स्वाध्याय के बिना ना रहा जाए। क्योंकि अगर एक दिन भी स्वाध्याय के बिना रह गए, तो इसका मतलब उस दिन हमने ईश्वर की ओर कदम नहीं बढ़ाया। उस दिन हम ईश्वर की अपने जो लक्ष्य था उसकी ओर हमने कदम नहीं बढ़ाया। तो ईश्वर की प्राप्ति का पहला माध्यम ज्ञान है। दूसरा माध्यम छंद। छंद का मतलब होता है गायत्री छंद सामहम भगवान कृष्ण कहते हैं। तो छंद का मतलब होता है अनुभव। उस ज्ञान का अनुभव किया कि नहीं किया, उस ज्ञान के लिए प्रैक्टिकल किया गया कि नहीं किया गया। अब मान लीजिए हमने कुछ अगर पढ़ा है, अगर हमने पढ़ा है तो पढ़ने के बाद में उसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमने यौगिक क्रिया को हमने अपने जीवन में धारण किया कि नहीं किया। अब योग तो तभी होगा। अब योग, लेकिन योग के बारे में पता कहाँ से लगेगा? ज्ञान से पता लगेगा। और फिर जब क्रिया होगी उस ज्ञान को परिवर्तित करने के लिए, उस ज्ञान को रूपांतरित करने के लिए जब क्रिया होगी, तब जो उसके बारे में अनुभव हमारे जीवन में आएगा। इसमें भगवान कृष्ण भी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली संसार में कोई वस्तु नहीं है। लेकिन तत्स्वयं योग संवित्ति काले आत्मनि विन्दते। लेकिन सही ज्ञान तो तभी आता है जब वो योग की सिद्धि होने से अपने आप आत्मा में वह ज्ञान प्रकट होता है, यानी उस ज्ञान का अनुभव हो जाए। भले ही हमने जीवन में एक सूत्र पकड़ लिया, गांधी ने जीवन में एक ही सूत्र पकड़ा था अपने जीवन में, सत्य, और उस सत्य को अपने जीवन में ओतप्रोत कर लिया था। उस सत्य के बाद ही उन्हें जो है सारे के सारे सूत्र उनके जीवन में पकड़ में आ गए, चाहे वो अपरिग्रहिता हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो प्रेम हो, करुणा हो, वो सारे के ईश्वर को हम किसी माध्यम से भी एक माध्यम से पकड़ लें, तो फिर ईश्वर जो है सारे के सारे माध्यमों से हमें पकड़ लेते हैं। अब इसमें बड़ा क्लियर कट परम पूज्य गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि ज्ञान का श्रद्धा भूमि में, ज्ञान का श्रद्धा भूमि में प्रतिष्ठित हो जाना ही ईश्वर प्राप्ति का पहला माध्यम है, ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। अब इसमें कितना सुंदर इसमें कहा गया है, ज्ञान का श्रद्धा भूमि में। अब श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का मतलब प्रैक्टिकल। ज्ञान का मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि ज्ञान हुआ, हमें इस चीज के बारे में ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ एक चीज के बारे में। अब उसके बारे में लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं है, हमने कोई पढ़ा लेकिन जब तक हमें श्रद्धा नहीं, तब तक हम उसकी प्रैक्टिकल की तरफ नहीं बढ़ते। श्रद्धा का मतलब है अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा का पूरा अपने अंतःकरण को उस तरफ मोड़ देना। इसीलिए श्रद्धा को एक शक्ति कहा गया है। जब व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तब वह श्रद्धा जो है उस कल्पना को भी साकार कर देती है, कल्पना को भी मूर्त रूप दे देती है। जैसे एकलव्य के अंदर जब गुरु के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा हुई, तो उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाकर जो है उसको अभ्यास करना प्रारंभ किया। तो वह मूर्ति ही इतना अच्छा गाइडेंस देने लगी जितना साक्षात द्रोणाचार्य भी अर्जुन को नहीं सिखा पाए। तो जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा की परिपुष्टि होती है, इसीलिए गुरुदेव माता जी को हमेशा एक पहलू बोला जाता था। अध्यात्म के 2
पहलू होते हुए भी जो है वो अध्यात्म के 2 पहलू होते हुए भी जो है हमेशा अपने आप में एक थे। उनको अर्धनारीश्वर भी बोला जाता था। गुरुदेव ज्ञान रूपा थे, प्रज्ञा रूप थे, तो माताजी श्रद्धा रूपी थी। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान की परिष्कृत अवस्था, ज्ञान की प्रधानतम परिष्कृत अवस्था को प्रज्ञा बोला जाता है। और श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा एक शक्ति है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए व्यक्ति की आकांक्षाओं को, व्यक्ति की इच्छाओं को उस तरफ मोड़ देती है, वह शक्ति है। और इनमें से एक भी पहलू छूट जाए तो व्यक्ति जीवन में अपने आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए जिसके जीवन में भी प्रज्ञा और श्रद्धा का अवतरण हो जाएगा तो उसके जीवन में कहीं परमात्मा की, कहीं पे भी किसी भी अवस्था में उसके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अपने जीवन में निरंतर वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ज्ञान का श्रद्धा भूमि परिपक्व होना, हमने पढ़ लिया लेकिन उसको अभ्यास किया जाए, बार-बार उसको प्रैक्टिकल किया जाए। हमने प्राणायाम सीख लिया तो प्राणायाम को तब तक प्रैक्टिकल किया जाए जब तक वास्तव में वो प्राण जो है प्राणायाम क्रिया के माध्यम से हमारे अंदर, हम प्राण से ओतप्रोत ना होने लगे। हम आसन जो है हमारे शरीर को निरोग ना बनाने लगे। ध्यान जो है हमारे मन को परिपुष्ट ना करने लगे, ध्यान हमारे मन को केंद्रित ना करने लगे। तो इसी तरीके से तब तक हम उसको क्रिया में उसको लाए रहें जब तक जो है उसका प्रैक्टिकल सिद्ध ना हो जाए, जब तक उसकी सिद्धि ना हो जाए। तो यही परमात्मा की प्राप्ति का पहला, जिसको हम तत्सवितुर्वरेण्यम बोलते हैं। तो परमात्मा को, ये गायत्री का जो प्रारंभिक रूप है वेद और कमंडल वाला, कमंडल का मतलब रस, मतलब जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उस ज्ञान में हमें रस आने लगता है। कमंडल का जल का मतलब रस, तो फिर वो ज्ञान भारवाही नहीं रहता, बोरिंग नहीं रहता, वो ज्ञान रसात्मक ज्ञान बन जाता है हमारे जीवन में और बड़ी द्रुत गति से हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा इसमें ये कहा गया है कि देव का भर्ग क्या है, उस देवता की शक्ति क्या है। तो इसमें जो बताया गया है कि भर्गो देवस्य कवयोन्नमाहु, कि इसमें जो है देवता का भर्ग क्या, अन्न को देवता का भर्ग बोला गया। अब अन्न जो है ये वह वाला अन्न नहीं है जो इसमें जमीन में पैदा होता है, वो तो अन्न का एक स्थूल रूप है। जो प्राण जो है, प्राण ये अन्न धातु में जो इसमें प्र प्रत्यय लगाकर ये प्राण बनता है। प्र प्रत्यय को अन्न में लगा दिया जाता है तो ये इसका बनता है। अन्न का मतलब होता है जीवनी शक्ति। इस संसार में जो जीवनी शक्ति मिल रही है, अन्न के कारण ही हमें जीवनी शक्ति मिल रही। तो प्राण भी है जो है अन्न का भी परिष्कृत स्वरूप है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो अभी हमारा सिस्टम, स्थूल शरीर का सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि हम लोग स्थूल रूप में भोजन करते हैं और वो भोजन का जो है ये टूटता है, टूट के बिल्कुल कण-कण होकर वहां तक टूटता है जहां वहां में से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, प्राण प्राप्त होता है। वास्तव में जो हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही है, वो सब मिल रहा है, वो तो सब ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक रूप जो होता है प्राण होता है। और यही अन्न को इसीलिए धरती का सात्विक रस बोला गया है। अन्न जो है ये इसका सात्विक रस है और यही रस जो है यही परिष्कृत होके प्राण बनता है और यही देवता की शक्ति होती है। तो अन्न को ही देवता का इसमें भर्ग बोला गया है। तो इसलिए प्राण संपन्न जब देवता, देवता की शक्ति क्या है, देवता की शक्ति प्राण संपन्न रहना है। जब ये प्राण तत्व की कमी होती तो देवत्व कमजोर पड़ना चालू हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास यह करना चाहिए कि वह प्राण तत्व हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का जो है ये कमी ना हो। तो ये जो है, और इसी से पूरे के पूरे अन्न से ही पूरे के पूरे संसाधन बने हुए, जितने भी संसाधन है ये अन्न का ही मूर्त रूप है। भले ही वो कोई भी संसाधन हो, हर एक चीज संसार में प्राण, प्राण से ही हर एक संसार में एक चीज चल रही है। चाहे वो पेट्रोल हो, उसमें भी एक प्राण तत्व है जो गाड़ी को गतिशील कर रहा है। चाहे वो अन्न हो जिसे हम खा रहे हैं उसे प्राण ऊर्जा मिल रही, तो वो भी प्राण से ही बना हुआ है। हर एक चीज संसार में प्राण का ही एक मूर्त रूप है, एक ठोस रूप है, एक अन्न का ही मूर्त रूप है, एक ठोस रूप है। तो देवता को जो है साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न का मतलब प्राण संपन्न, जो प्राण का ही एक कंडेंस्ड फॉर्म है वो होना चाहिए। इसलिए देवता जो है लुंज पुंज नहीं होना चाहिए, देवता साधनहीन नहीं होना चाहिए। अगर साधनहीन
अगर साधनहीन हो जाएगा तो उसका देवत्व कमजोर पड़ जाएगा। उसको अपने प्रतिभा को इस तरीके से विकसित करना चाहिए कि उसके पास में ना तो धन संसाधनों की कमी हो, ना उसके पास में बल के संसाधनों की कमी हो। किसी प्रकार के संसाधन की उसके जीवन में, हर एक प्रकार का बल उसके जीवन में, चाहे वो आर्थिक बल हो, चाहे वो विद्या बल हो, चाहे वो बुद्धि बल हो, चाहे वो मैत्री बल हो, चाहे किसी तरीके का बल हो, तो हमेशा जो है उसके जीवन में बना रहे, हर तरीके से वो साधन संपन्न रहे। अगर वो साधन संपन्न नहीं होगा तो फिर जो है वो देवत्व उसका कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए देवता का, इसमें दूसरे प्रश्न का समाधान बोला गया है कि देवता का बल जो होता है वो अन्न होता है। यही देवत्व का भर्ग है, जिसको हम भर्गो देवस्य धीमहि बोलते हैं। तो जो भर्गो देवस्य धीमहि, तो हम जिस भर्ग को धारण कर रहे हैं वो वास्तव में उस जीवनी शक्ति को धारण कर रहे हैं। कुछ समय के बाद में अभी जो है इस शक्ति को हम अन्न के द्वारा प्राण को धारण कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे व्यक्ति की आसन प्राणायाम और ये ध्यान इत्यादि ये क्रियाएं सिद्ध होने लगती हैं, तो उसके भोजन का पार्ट बहुत कम हो जाता है, उसकी भूख स्वतः कम होने लगती है। भूख कम होने का मतलब ये हुआ कि अब उसकी प्राण तत्व की पूर्ति उसके चक्रों के द्वारा, भ्रमरों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा उसके प्राण तत्व की पूर्ति हो रही है। अब उसको स्थूल भोजन की आवश्यकता अधिक नहीं रहती। इसलिए ऋषियों का, योगियों का भोजन जो है बहुत धीरे-धीरे स्थूल होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति इनका अवलंबन नहीं करता तो बहुत मात्रा में खाता है, बहुत मात्रा में, क्योंकि उसके अंदर एक टीस बनी रहती है, प्राण तत्व की उसको हमेशा कमी उसको महसूस होने लगती है, और वो जो है अत्यधिक मात्रा में वो फिर भोजन करता है उससे प्राण की प्राप्ति के लिए। लेकिन अत्यधिक मात्रा में भी जो भोजन जो है वो आगे चल के प्राण का एक क्षरण करता है। वो उसके अंदर जो है तमोगुणी, रजोगुणी वृत्तियाँ भी पैदा करता है। तो इसलिए धीरे-धीरे योग की तरफ अवलंबन करते ही जो है उसका डाइट भी धीरे-धीरे कम होने लगती है, और चक्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राण के द्वारा वो जो है अपनी डाइट को प्राप्त करने लगता है। लेकिन उसको हमेशा किसी भी माध्यम से प्राप्त करे, लेकिन देवत्व को हमेशा बलवान बनाने के उसको, व्यक्ति को साधन संपन्न, प्राण संपन्न उसको रहना चाहिए। इसके बाद में जो इसमें तीसरा जो इसमें प्रश्न किया गया था कि आप यह बताइए कि धियो विचक्षु यदि तः प्रविश्य प्रचोदयात् सविता याभिरेति। प्रचोदयात् का मतलब होता है प्रेरणा देना, कि वो सविता किस तरीके से प्रेरणा देता है, सविता किस तरीके से जो है सबको प्रेरणा देता है। अगर आप वह जानते हो तत्व बताइए जिससे सविता सबको प्रेरणा देता है। तो इसमें मौद्गल्य ऋषि ने इसमें बोला है, कर्माणि ध्यस्तदुते ब्रवीम प्रचोदयात् सविता याभिरेति, कि कर्म ही वह धी तत्व है, कर्म ही वह धी तत्व है जिसके द्वारा सविता सबको प्रेरणा देता हुआ विचरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर भगवान को किसी की बुद्धि को प्रेरणा देनी है तो उसको कर्म करने की प्रेरणा देगा। वो व्यक्ति कोई निष्कर्म व्यक्ति, निष्कर्म व्यक्ति जो है, जो कुछ भी काम नहीं करता तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, उसके जीवन में कोई भी प्रेरणा नहीं उपजेगी। केवल कर्मशील व्यक्ति ही अपने जीवन में प्रेरणा पाते हुए आगे बढ़ता है। तो सविता अगर किसी को प्रेरणा देता है तो उसको कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म के द्वारा ही बुद्धि को वो जो है धी तत्व प्रदान करता है। धी तत्व का मतलब हो गया सद्बुद्धि। सद्बुद्धि किसके द्वारा होती है? कर्म तत्व के द्वारा प्राप्त होती है। अगर अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर्मशील है, अगर वो कर्म कर रहा है, अगर वो आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे अगर वो सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर ही उसको कर्म के द्वारा उसकी बुद्धि को प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान केवल कर्म के लिए प्रेरणा देता है, और कर्म जब उसको कर्म का रिजल्ट उसको मिलता है, जब कर्म का परिणाम उसको मिलता है, तो उसकी बुद्धि जो है फिर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है। कर्म के द्वारा उसकी बुद्धि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है, तो प्रैक्टिकल के माध्यम से ही उसकी बुद्धि प्रेरित होती है। तो सविता जब भी अगर किसी को आगे बढ़ाएगा, उसकी बुद्धि को प्रेरणा देगा। अगर आईएएस भी कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो सविता उसको देगा, प्रेरणा देगा कि तुम ये पढ़ो, ये कर्म करो। इस कर्म के द्वारा ही जो है उसकी बुद्धि को आईएएस बनने के लिए वो प्रेरित करेगा। तो इसीलिए व्यक्ति जो लोग 14-14 घंटे, 12-12 घंटे आईएएस वाले व्यक्ति जो लोग पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो व्यक्ति पढ़ते हैं, या कोई इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग के लिए पढ़ते हैं, या कोई भी किसी के लिए भी व्यक्ति प्रयास करता है, तो वो उसको कर्म के द्वारा ही उसकी बुद्धि को
प्रेरित किया जाता है। तो सविता किसके द्वारा प्रेरित करता है? अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर्मशील है, इसका मतलब यही मानना चाहिए कि सविता की उस पर कृपा हो रही है और सविता उसको प्रेरित कर रहा है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्मशील नहीं है, निठल्ला है, तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि सविता उसके जीवन में प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, सविता भगवान की कृपा उसके जीवन में नहीं है। अगर सविता की कृपा हमारे जीवन में अगर हमें माननी चाहिए, अगर सूर्य की कृपा हमारे जीवन में हमें माननी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जीवन कर्मशील है। हमें कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा मिली और कर्म करते हम अब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कितना कर्म किया अपने जीवन में, इतना कर्म करके अपनी अपनी लाइफ को, अपने जीवन को एकदम रबड़ की तरह खींच दिया उन्होंने। 80 वर्ष में 800 वर्षों जैसा काम कर दिया। ये किस प्रकार संभव हो पाया? ये केवल होती है सविता की कर्म के रूप में प्रेरणा। और अपने जीवन में इतनी उनके जीवन में प्रेरणा सविता की थी कि अपने जीवन में एक पल को भी कभी उन्होंने अपने जीवन में नष्ट नहीं किया। तो इसी तरीके से अगर सविता की कृपा जिसके जीवन में होती है, तो उसका समय रबड़ की तरह खिंच जाता है, उसकी प्रतिभा रबड़ की तरह खिंच जाती है, क्योंकि एक-एक क्षण को व्यक्ति जो है कर्म करते हुए वह अपने जीवन में व्यतीत करता है, कर्म की ओर आगे बढ़ते व्यतीत करता है। तो 3 प्रश्नों की चर्चा जो है पहले इसमें अपनी कक्षा में करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे-आगे जो है आगे चर्चा करते रहेंगे, गायत्री के गुण पक्ष पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ठीक है, समय भी हो गया है, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो उसमें रख सकते हैं, अनुभव है तो रख सकते हैं। और इसके बाद में उमा दीदी ने भी क्लास ली थी इसमें कल, तो दीदी अगर इसमें कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकती हैं। जी। भैया आपने क्लास बहुत अच्छा लिया, इसमें जोड़ने लायक तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है और अभी हाँ, स्थिति में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्लास आपने जो बताया वो मुझसे भी अच्छा बताया है। बहुत बढ़िया बताया, मैं कुछ नहीं जोड़ सकती इसमें। हाँ, तो ये आप बड़ी बहन हैं इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े हमेशा बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हमेशा आगे बढ़ाते हैं कि ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो एक बड़ा ही प्रेम है हम लोगों के ऊपर आपका। लेकिन कल बहुत सारे हमें गुत्थियाँ जो है आपकी क्लास से ही हमें इसमें सुलझी थी। तो हम लोग मालूम नहीं कि हमारी गुत्थी कहाँ पर उलझती है। मुझे ये वाला मैं बता भी देता हूँ। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा, मैं बता भी देता हूँ, मेरी संस्कृत कमज़ोर है। तो जो इसमें मुझे ये शब्द इसमें समझ में नहीं आता था कि भर्गो देवस्य कवयो कमाहु, ये कवयो शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कवयो का मतलब क्या है? तो जो आपने बताया कि कवि का मतलब विद्वान होता है, कवि होता है, तो जो विद्वानों ने इस बात को कहा है, तो अपनी गुत्थी पता नहीं कौन-सी छोटी से छोटी इसमें फँस जाए और वो जो है ग्रंथि तो छोटी भी हो लेकिन ग्रंथि ही होती है, तब तक आगे अपन बढ़ते नहीं हैं उसमें। तो तो हम लोग हर एक से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ये आपका सहज प्रेम है दीदी कि आप इतना जो है हम सम्मान दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। जी। प्रणाम भाई साहब। जी, जी बाबूजी प्रणाम। हाँ, जी डॉक्टर साहब। मेरा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अब बच्चे हैं जैसे अलग अलग फील्ड के हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड का है, कोई मेडिकल फील्ड का है, कोई और फील्ड का है, तो स्वाध्याय वहां पर उनके पर्टिकुलर उस फील्ड से रिलेटेड है या उनका आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति स्वाध्याय है? इसको थोड़ा सा मुझे था, मैं समझता हूँ कि उनका स्वाध्याय उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना ज्यादा होगा उतना ही उनके ऊपर ज्यादा कृपा सविता की कहिए या प्रभु की कहिए होती है। आप थोड़ा सा इसको थोड़ा मन बहुत आनंद आया आपके इस आज के इस क्लास में मैं बता नहीं सकता, बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की है। प्लीज इसको थोड़ा सा मुझे ये मेरा समाधान कर दिया। थैंक यू। जी, प्रणाम। जी, बाबूजी आप तो खुद ही इतना आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आपसे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो इसमें अगर इसको हम लोग संधि विच्छेद करके देखें, तो स्व अध्यय मतलब अपने आप का अध्ययन। तो अपने आप का अध्ययन आप किसी माध्यम से माध्यम कोई भी हो सकता है, जानकारी का माध्यम कोई भी हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन जो है अपने इसमें इतना अपने खोज में इतना डूब गए कि उन्होंने जो है इस माध्यम से जो है अपने आप को जान लिया। और उनके जानने की जिज्ञासा उन्हें इतनी जिज्ञासा हुई कि उन्होंने शायद कहीं कहा भी था कि आगे चल के कहीं भारत के ऋषि के
उसमें संरक्षण में हम लोग आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे आगे अगले जन्म में, ऐसा कहीं शायद उन्होंने कहा है। तो इसमें यह अपने आप को पढ़ा जाए और हम अपने आप को किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं। अब अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में अपनी स्थिति को जान पा रहे हैं, अपनी जो हमारी एक्चुअल स्थिति है, अपना एनालिसिस, जो हम वास्तविक उद्देश्य के लिए आए हैं, हमारी कमियाँ क्या हैं, हमारी दुर्बलताएँ क्या हैं, हमारी जो है अंदर हम अपने आप को और अच्छा किस तरीके से बना सकते हैं। हम वास्तव में जो है मनुष्य योनि में हम रह रहे हैं, तो हम मनुष्योचित कर्तव्य का पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर हमें जो है वहाँ से मिल जाएँ, भौतिक ज्ञान से मिल जाएँ, तो बढ़िया है। बाबूजी इसमें और हर एक व्यक्ति अपने विषय से इसको देखता है। बाबूजी कहते थे कि एक बार जो है हमारे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो बहुत दिनों के बाद हम उन्हें मिले और हमने उनको जो है एक किताब दी पढ़ने के लिए, गुरुदेव की किताब थी कि इसमें जो है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की किताब थी कोई। तो उन्होंने जो है वो पढ़ने के लिए दी, तो उन्होंने तो उनके प्रोफेसर जो है, तो इन बाबूजी ने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपने इस पुस्तक को पढ़ा, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर तो पूरा का पूरा फिजिक्स भी है, पूरा का पूरा फिजिक्स है। मैंने उनको फिजिक्स के रूप में समझा ईश्वर को। तो बाबूजी ने हँसते हुए कहा कि प्रभु ईश्वर तो केमिस्ट्री भी है, भगवान तो केमिस्ट्री भी है, ईश्वर हर कण-कण में है। लेकिन वो हमारा उद्देश्य, आत्मज्ञान का उद्देश्य अगर हमारा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर सॉल्व हो रहा है, तो ठीक है। अगर हम अपने अंदर की कमियों को जान रहे हैं और आत्म परिष्कार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तो बढ़िया है। अगर ये उद्देश्य अगर हमारी ये वाली भौतिक संसार की विद्या अगर नहीं कर पा रही है, सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा-सा 15-20 मिनट जो है हमें श्रुति का अध्ययन भी करना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग, जितने भी सारे बढ़िया-बढ़िया जो लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हुए हैं, ये कहते थे कि मतलब अपनी इस फील्ड में आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन श्रुति का, उपनिषदों का अध्ययन किया करते थे। जो हमारे जो है ये सैम पेट्रोडा हैं और जो हमारे ये हैं जिन्होंने मेट्रो बनाई, एसआर शशिधरन है, ये सारे के सारे जो है कहीं न कहीं रामकृष्ण परंपरा से जुड़े हैं, रामकृष्ण परमहंस की परंपरा से जुड़े हुए हैं। और ये लोग भी जो अपने जीवन में वेदों को, श्रुतियों को और इनको सुनते हैं, प्रॉपर क्लास अटेंड करते हैं। तो इसलिए जो है हमारे जीवन का पक्ष तभी पूरा हो पाता है जब स्वाध्याय का पक्ष तभी पूरा हो पाता है जब वो आध्यात्मिक ज्ञान भी थोड़ा-थोड़ा हमें मिलता रहे, आत्म-विश्लेषण भी थोड़ा-थोड़ा होता रहे। जी बाबूजी, मुझे जितना लग रहा था मैंने उसको प्रयास बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा है। अपना जो उसका फील्ड है, उसको उसमें तो उसको मास्टरी होनी चाहिए। साथ-साथ श्रुतियों का भी ज्ञान उसको चलता रहे पैरेलल, जी, जी। तो उत्तम रहेगा उसके लिए पूर्ण और पक्ष हो समाज जाता के लिए भी। मेरा ख्याल है जी, ये आपका जी, जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अमन भैया प्रणाम। जी भैया। जी प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था, इस विषय से संबंधित नहीं था। जी, जी। जैसे हम बोलते हैं ना, गुरुदेव बोले कि गायत्री शक्तिपीठ है, मतलब ये मंदिर नहीं है, शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ शब्द का मतलब क्या होता है? 2 प्रश्न है, एक प्रश्न ये है मेरा। हाँ, तो इसमें शक्तिपीठ का मतलब ये हो गया कि जो हेलो। भी वहाँ जाए वो ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाए। इसीलिए गुरुदेव ने शक्तिपीठ बनाए थे कि मान लीजिए कि शक्तिपीठ एक ऐसा केंद्र है, जैसे बौद्ध मठ बनाए गए थे कि संसार के थपेड़ों से जब व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है तो वहां पर जाए तो कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को वर्ण कर सके, वहां पर जाके वहां का ऊर्जा का ओरा ऐसा हो कि उसकी नकारात्मकता नष्ट हो जाए, उसको थोड़ा सकारात्मकता संवर्धन हो, वो अपने आप को ऊर्जा का ओतप्रोत मान सके। इसको हम जो शांति कुंज को जो है एक आदर्श शक्तिपीठ के रूप में देख सकते हैं कि जैसे हम लोग जाते हैं वहां पर, तो वहाँ पर भूख व्यक्ति की कम हो जाती है, वहाँ व्यक्ति की नींद कम हो जाती है। वो इसी वजह से कि वो इतना अपने आप में एक ऊर्जा का केंद्र है कि व्यक्ति जाते ही उसकी नकारात्मकता वहाँ खत्म हो जाती है और उसके अंदर जो है प्राण ऊर्जा का संवर्धन हो जाता है। जी भैया। भैया दूसरा बात है कि आज है ना गायत्री मंदिर, जो मेरा गायत्री शक्तिपीठ है, वहां मुझे किसी विषय पे बोलना है युवाओं के बीच। मतलब कोई गोष्ठी होता है, तो कल एकाएक उन लोगों ने बोला कि आपको ही बोलना है आज।
तो कौन सा विषय ले, कुछ आप मतलब सजेस्ट कर सकते हैं क्या? तो आप उसमें ये देखिए कि आप किस विषय को, अध्यात्म के किस विषय को आप बहुत अच्छी से प्रस्तुत कर सकते हैं भैया, है ना? इसमें तो देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो आपको उपनिषद पढ़ना अच्छा लगता है तो उसमें से कुछ अच्छा चीज ऐसा कुछ बताइए जिससे जो है युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। क्योंकि जैसे स्वामी विवेकानंद ने जो ये कहा था ना, स्वामी विवेकानंद ने, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठम जागति प्राप्य वरान्य बोधिता, उठो जागो और तब तक चलते रहे, उपनिषद का वाक्य है, तब तक चलते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। तो इस तरीके से अगर आपको हाँ, आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप बता सकते हैं भैया इसमें युवाओं को, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी सूत्र। ठीक है भैया, प्रयास करेंगे। हाँ, इसमें ये देखिए कि जिस सूत्र को अपना के हमारे ठीक है भैया, जीवन में प्रणाम। सक्सेस मिली, सफलता मिली, भौतिक आध्यात्मिक सफलता मिली, आप उसी को युवाओं को बताइए। और युवाओं को होता है कि इसमें जो है ये एनर्जेटिक कैसे रहा जाए, आजकल की जो समस्याएं हैं उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की जा सकती है। एनर्जेटिक कैसे रहा जाए, अपनी शक्ति का सदुपयोग कैसे किया जाए, जीवन में आगे बढ़ना है, करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए, इसमें आध्यात्मिक सूत्र कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो ये सब बताया जा सकता है भैया। ठीक है भैया। ठीक है भैया, तो आज की क्लास में ठीक है भैया, समाप्त करते प्रणाम। हैं। जी प्रणाम प्रणाम। 8:30 का समय हो गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग इसी प्रकार से जुड़ के और एक दूसरे से हम प्रेरणा पाके आगे बढ़ते रहेंगे। इसी साथ में इसको समाप्त करते हैं। गायत्री उपनिषद की इस बार की कक्षा को समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए, ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए, ओम शांति शांति शांति। समाप्त।